नमस्कार। आज हम वेब ऑटोमेशन के एक ज़रूरी टूल सेलेनियम, इसकी कुछ बुनियादी चीज़ों पर बात करेंगे, खासकर कि वेब एलिमेंट से कैसे इंटरैक्ट किया जाए। हमारे पास अमोल उगाजरे के कुछ नोट्स हैं जिनमें ब्राउज़र नेविगेशन, एलिमेंट्स ढूंढना, ये सब शामिल है। तो आज का मकसद है इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना। बिल्कुल। देखिए, सेलेनियम वेब टेस्टिंग और ऑटोमेशन में बहुत पावरफुल है और किसी भी वेब पेज के अलग-अलग हिस्सों मतलब वेब एलिमेंट्स उनसे कैसे इंटरैक्ट करना है ये समझना तो सबसे ज़रूरी है, इसकी बुनियाद है ये। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? ब्राउज़र में घूमने फिरने से, जैसे पेज पर आगे जाना, पीछे जाना, फॉरवर्ड डॉट बैक, या पेज को रिफ्रेश करना, रिफ्रेश डॉट। ये तो बेसिक है शायद। हाँ, बेसिक है पर ज़रूरी भी। ये नेविगेशन कमांड्स पेज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, लेकिन असली काम तो पेज के अंदर के एलिमेंट्स से होता है ना, जैसे कोई बटन है या टेक्स्ट बॉक्स। और देखिए, किसी भी एलिमेंट से इंटरैक्ट करने से पहले उसे पहचानना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है। पहचानना मतलब कैसे HTML कोड देखना पड़ता है क्या इसके लिए? सही, बिल्कुल। हर एलिमेंट का ना HTML में एक स्ट्रक्चर होता है, एक टैग होता है जैसे इनपुट या बटन, फिर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे आईडी, नेम, क्लास और उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। सेलेनियम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके एलिमेंट को ढूंढता है। असल में वो ब्राउज़र के डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से बात करता है। वो उस पेज के HTML स्ट्रक्चर का एक लाइव नक्शा जैसा होता है। अच्छा, तो ये जो एट्रीब्यूट्स बताए, इनमें सबसे काम का कौन सा है ढूंढने के लिए? देखिए, आईडी अक्सर सबसे भरोसेमंद माना जाता है। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि आईडी पूरे पेज पर यूनिक होना चाहिए। तो अगर आईडी यूनिक है तो एलिमेंट ढूंढना तेज और बिल्कुल सटीक होता है। नेम भी काफी यूज होता है, खासकर फॉर्म्स में, पर जरूरी नहीं कि वो यूनिक हो। और एक लिंक टेक्स्ट भी है, वो सीधे लिंक के टेक्स्ट से उसे ढूंढ लेता है। लेकिन ये लिंक टेक्स्ट वाला, इसमें एक दिक्कत नहीं है? अगर मान लीजिए वेबसाइट वालों ने लिंक का टेक्स्ट बदल दिया तो? बिल्कुल, यही इसका रिस्क है। टेक्स्ट बदला और आपका लोकेटर फेल, स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। इसीलिए जहां तक हो सके आईडी या दूसरे जो ज्यादा स्टेबल लोकेटर हैं उनका इस्तेमाल करना बेहतर होता है। और हाँ, एक और चीज, कई बार ना एलिमेंट फौरन लोड नहीं होता पेज पर, टाइम लेता है थोड़ा। ऐसे में स्क्रिप्ट फेल ना हो उसके लिए सेलेनियम में वेट्स यूज करने पड़ते हैं ताकि स्क्रिप्ट थोड़ा इंतजार करे एलिमेंट के आने का। अच्छा, वेट्स, समझ गया। ठीक है, मान लीजिए एलिमेंट मिल गया, अब क्या? जैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना है या कोई बटन दबाना है। वो काफी सीधा है। टेक्स्ट डालने के लिए कमांड है सेंड कीज, और ब्रैकेट में जो भी टेक्स्ट लिखना है वो दे दीजिए। और किसी बटन, लिंक या मान लीजिए रेडियो बटन को क्लिक करना है तो उसके लिए डॉट क्लिक मेथड है। जैसे? हाँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, यूजर नेम, सेंड कीज, टेस्ट यूजर, ये टेक्स्ट डाल देगा। या फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, सबमिट बटन डॉट क्लिक, ये बटन क्लिक कर देगा। सिंपल। अच्छा, फॉर्म्स में वो चेकबॉक्स और रेडियो बटन भी होते हैं, उनमें क्या फर्क है सेलेनियम के नजरिए से? हाँ, उनमें थोड़ा फर्क है। देखिए, चेकबॉक्स में आप एक से ज्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं और अगर कोई चुना हुआ है तो उसे दोबारा क्लिक करके हटा भी सकते हैं। पर रेडियो बटन अगर वो एक ग्रुप में है तो उनमें से एक बार में एक ही चुन सकते हैं। और अगर कोई रेडियो बटन चुना हुआ है तो उस पर दोबारा क्लिक करने से कुछ नहीं होता, वो अनसिलेक्ट नहीं होता। और अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई चेकबॉक्स पहले से सिलेक्टेड है या नहीं, ताकि हम उसे मतलब बेवजह क्लिक ना कर दें? बिल्कुल, उसके लिए डॉट इज सिलेक्टेड मेथड है, बहुत काम का है। ये आपको ट्रू या फॉल्स बताएगा। ट्रू मतलब एलिमेंट चुना हुआ है, फॉल्स मतलब नहीं। तो आप पहले चेक कर सकते हैं इफ कंडीशन लगाकर कि इफ डॉट चेकबॉक्स डॉट इज सिलेक्टेड, तभी चेकबॉक्स डॉट क्लिक करें। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं ड्रॉप डाउन्स की, वो लिस्ट जिनमें से एक ऑप्शन चुनना होता है। हाँ, ड्रॉप डाउन्स। इनके लिए सेलेनियम में एक स्पेशल सेलेक्ट क्लास है। तरीका ये है, पहले आप ड्रॉप डाउन वाले सिलेक्ट एलिमेंट को ढूंढिए जैसे आईडी या नेम से, फिर उस एलिमेंट से एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स यूज कीजिए ऑप्शन चुनने के लिए, जैसे सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, ऑप्शन का नाम, या सिलेक्ट बाय वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, या फिर सिलेक्ट बाय इंडेक्स, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स 0 से शुरू होता है। इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है? सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट तो पढ़ने में आसान लग रहा है।
हाँ, वो पढ़ने में आसान है, लेकिन वही लिंक टेक्स्ट वाली बात, अगर टेक्स्ट बदल गया तो स्क्रिप्ट टूट सकती है। सिलेक्ट बाय वैल्यूज ज्यादातर स्थिर रहता है, अगर डेवलपर्स वैल्यूज नहीं बदलते हैं। और सेलेक्ट बाय इंडेक्स तब काम आता है जब टेक्स्ट या वैल्यू पर भरोसा ना हो, पर वो पढ़ने में थोड़ा कम क्लियर होता है। और एक बात, और कई बार वेबसाइट्स पर ना फैंसी ड्रॉप डाउन्स होते हैं जो स्टैंडर्ड सेलेक्ट टैग से नहीं बने होते। वहां ये सेलेक्ट क्लास सीधे काम नहीं करती, उसके लिए अलग तरीके लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और वो लिस्ट भी तो होती हैं जिनमें हम एक से ज्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं, मल्टी सेलेक्ट कहते हैं शायद। हाँ, मल्टी सेलेक्ट लिस्ट्स। उनका HTML थोड़ा अलग होता है। सिलेक्ट टैग में मल्टीपल इक्वल्स मल्टीपल लिखा होता है। उनमें ऑप्शन चुनने का तरीका बिल्कुल वही है, सिलेक्ट क्लास से ही। बस आप एक से ज्यादा बार सिलेक्ट बाय मेथड कॉल कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शन चुनने के लिए। और हटाने के लिए? हाँ, हटाने के लिए भी मेथड्स है। डीसिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, डीसिलेक्ट बाय इंडेक्स, डीसिलेक्ट बाय वैल्यू। और अगर सारे चुने हुए हटाने तो डीसिलेक्ट ऑल भी है। पर एक मजेदार बात यह है कि सारे ऑप्शंस को एक साथ चुनने के लिए, मतलब सिलेक्ट ऑल जैसा कोई सीधा मेथड नहीं है। शायद इसलिए कि ऑटोमेशन में हर एक्शन सोच समझकर एक एक करके किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के हमने देखा कि सेलेनियम से टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लिंक, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, मल्टी सेलेक्ट लिस्ट्स, इन जैसे आम वेब एलिमेंट्स को कैसे ढूंढा जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब ऑटोमेशन के जरूरी पुर्जे हैं ना? बिल्कुल, ये एकदम बुनियाद है। इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हें समझकर ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखी जा सकती हैं, चाहे वो टेस्टिंग के लिए हों या वेब से डेटा निकालने के लिए। अब असली चुनौती, या कह लीजिए अगला कदम, ये है कि इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर असल दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे हल किया जाए। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कोई वेबसाइट इस्तेमाल करें तो जरा उसके अलग अलग हिस्सों पर ध्यान दीजिएगा, बटन्स, फॉर्म्स, ड्रॉप डाउन्स, और सोचिए कि सेलेनियम पर्दे के पीछे कैसे इन्हें ढूंढ रहा होगा और क्लिक काटकर या सेंड कीज जैसे एक्शन कर रहा होगा। एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिलेगा।